भोपाल के मंडोरी के जंगल में आयकर विभाग ने 52 किलो सोना बरामद किया। इस सोने की कीमत तकरीबन 40 करोड़ 47 लाख रुपए आंकी गई। वहीं गाड़ी से 15 करोड़ कैश भी बरामद हुआ। बता दें कि सोना और रुपए एक कार में छिपाकर रखे हुए थे। जंगल में लावारिस हालत में कार खड़ी थी। गाड़ी में लदे सोने को ठिकाने लगाने की तैयारी थी, लेकिन छापेमारी के दौरान इसे पकड़ लिया गया। MP 07BA0050 नंबर की ये कार सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। बता दें कि पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के घर में लोकायुक्त के छापे में 2.85 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ और इसके साथ ही 3 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड अभी भी जारी है। इनोवा क्रिस्टा कार है जिससे 52 किलो सोना और 15 करोड़ का कैश बरामद हुआ था और ये भोपाल के पास मंडोरा के जंगलों में इस कार को खड़ा किया गया था। और पुलिस ने देर रात 100 से ज़्यादा जवानों ने यहाँ छापेमारी की और इस कार से बड़ी मात्रा में पैसा और सोना बरामद किया गया है। हम आपको दिखाते हैं कि ये कार जो है एक सरकारी एजेंसी की कार की तरह लगती है। ये टूटा हुआ कांच आप देख रहे हैं, इसी से जो है कार के लॉक को खोला गया था। गाड़ी का नंबर MP 07BA0050 है। ये सौरभ शर्मा के दोस्त के नाम पर रजिस्टर्ड है। ग्वालियर नंबर की गाड़ी है। चेतन गौर उनका नाम है जिनकी ये गाड़ी बताई जा रही है। लेकिन आप गाड़ी को देख रहे होंगे जिस तरह से इस पर हूटर लगे हुए हैं और एक वर्दी वाली एक कैप भी रखी हुई है जो पुलिसकर्मी अक्सर पहनते हैं। और यहाँ पुलिस का साइन भी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी अधिकारी की गाड़ी किसी की हो सकती है या इस तरह से इस गाड़ी को यहाँ से बाहर भेजे जाने की कोशिश की जा रही थी और रात में यहाँ मंडोरा में इसको छुपा कर रखा गया था ताकि रात में या सुबह होने पर ही इस गाड़ी को मध्य प्रदेश से बाहर या भोपाल से बाहर कहीं भेजा जा सके। रात में थाना रातीबड़ में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि जो मंडोरी से कुशालपुर तरफ जो रातीबड़ थाना अंतर्गत जो रोड जाता है वहाँ पर एक MP 07 नंबर की इनोवा क्रिस्टा लावारिस हालत में पड़ी हुई है। जब स्टाफ के द्वारा वहां पहुंचकर चेक किया गया तो उसमें करीब 7-8 बैग जो है बाहर से दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक अंदेशा ये लगाया गया कि जो बीते कुछ दिनों में कार्रवाइयां चल रही हैं आयकर विभाग और अन्य विभागों की रेड कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको लेकर के किसी ने हो सकता है इस प्रकार से लावारिस अवस्था में वहां पर अपना जो संपत्ति है उसको छोड़ा होगा। इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई जिसमें उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर इनोवा गाड़ी का कांच जो है तोड़कर वहां पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। जयपुर अग्निकांड में मौतों का आंकड़ा बढ़ चुका है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। अग्निकांड में 2 और लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है। मौतों का आंकड़ा बढ़कर 11 हो चुका है। तो अभी तक 9 लोगों की मौत हुई थी। लगातार डॉक्टर्स हर एक मरीज पर नजर बनाए हुए थे, उनको बेहतर इलाज देने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 लोगों ने और दम तोड़ दिया है इलाज के दौरान। तो जयपुर अग्निकांड में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आशंका भी जताई जा रही थी क्योंकि जिन मरीजों का इलाज वहां पर किया जा रहा था वो लगभग 50% से ज्यादा झुलस गए थे। डॉक्टर्स की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहे थे उनमें भी ये बात कही गई थी कि झुलस ज्यादा गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी समस्याएं उन्हें आ रही हैं उनको रिकवर करने में। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता सौरभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं एसएमएस अस्पताल के बाहर से। सौरभ, 2 लोगों के और मौत की पुष्टि हुई है। जी बिल्कुल, मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 9 मौतें हुई थी और 2 कुछ देर पहले ही जो है वो मौत हुई, यानी अब 11 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट जो है वो एसएमएस अस्पताल से सामने आ रहा है। और एक और अपडेट जो है वो नया सामने आया कि एक रिटायर्ड IAS की भी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड IAS जो है वो उस वक्त अपने फार्म हाउस से जो है वो घर की ओर लौट रहे थे और उसके बाद से वो लापता हैं, ये बात जो है वो सामने आ रही। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है कि 2 लोगों की और मौत हो चुकी है और एक रिटायर्ड
आईएएस की तलाश जो है वो इस वक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कुल 38 गाड़ियां जो है वो इस पूरे हादसे में जो है वो हताहत हुई हैं। और चूंकि रिटायर्ड आईएएस जो है वो अपने फार्म हाउस पर रात को जो है वो थर्सडे की रात को अपने फार्म हाउस पर जो है वो रहते हैं और फ्राइडे सुबह जो है वो वापस अपने घर लौट आते हैं। इस प्रकार वो उनके हर सप्ताह का एक डेली रूटीन जो है वो था। तो कल रात को भी वो अपने फार्म हाउस में गए थे और आज सुबह बताया जा रहा है कि वो अपने घर की ओर जा रहे थे और तब जो है वो उनकी गाड़ी जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में चपेट में आई है। इस प्रकार की जानकारी जो है वो मिल रही है। हालांकि अभी उनकी किस प्रकार की कंडीशन, चूंकि परिजन खुद जो है वो उन्हें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो अस्पताल में एडमिट हैं या फिर क्या उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। इस प्रकार की चिंता जो है वो उनके परिजनों को सता रही है, क्योंकि एसएमएस अस्पताल आने से पहले भी मरीजों को जो है वो दूसरे अस्पतालों में जो है वो भेजा गया था। इस कारण से ये कंफर्मेशन नहीं हो पा रही कि आखिरकार उनके साथ क्या कुछ हुआ है। उनसे परिजन संपर्क जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। सुबह से वो परिजन जो है वो परेशान हो रहे हैं, एसएमएस अस्पताल में चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है जो है वो किस अस्पताल में करनी है। ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर का जिसका जिक्र कर रहे हैं, उनका अगर नाम पता चल पाए और कहां से उनके गायब होने की सूचना मिली वो पता चल पाए तो आप जानकारी इकट्ठा करके रखिएगा। आगे आपके पास आएंगे तब अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया सौरभ जानकारी पहुंचाने के लिए। संसद का सत्र आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई तो वहीं राज्यसभा 12 बजे तक स्थगित हो गई थी। जब संसद आज शुरू हुई तो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर ने बेहद नाराज दिखे। वो राज्यसभा के सभापति ने सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष को अपने चैम्बर में बुलाया तो वहीं लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को नसीहत दी और कहा कि सभी सांसद सदन की गरिमा बनाए रखें। संसद के किसी भी गेट पर कोई भी सांसद प्रदर्शन ना करें। तो बेहद ही हंगामेदार रही है लोकसभा की और राज्यसभा की कार्यवाही। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार अपील की जा रही है राज्यसभा और लोकसभा के सभापतियों के जरिए कि किसी भी तरीके का प्रदर्शन खास करके गेट पर ना किया जाए, सदन के गेट पर ना किया जाए, क्योंकि वहां से जो सांसद हैं उनका आवागमन रहता है और इस तरीके की तस्वीरें जब सदन से निकलकर सामने आती हैं, चाहे वो प्रदर्शन की हो ऐसी, तो जनता जो है वो भ्रमित होती है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। And citizens exercise their accountability. These hallowed chambers deserve conduct that honors our oath and not theatrics that betray it. I call upon leader of the opposition and leader of the house to see me in my chamber. और